व्हाट्सअप, कैसे आप लोग भाई, क्या हाल चाल सबके। आई होप सब लोग यहाँ पे जुड़ गए होंगे यहाँ पे। और आज हम लोग आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। लास्ट 2 दिन हम लोग ने जो पढ़ा था वहाँ तक हम लोग बात करेंगे एक बार रिवाइज करते हुए, और फिर आगे हम लोग डिस्कस करना शुरू करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, राइट। सो आई होप आप लोगों को मैं विजिबल हूँ। चलिए भाई, एक बार बता दें एक बार विजिबल ऑडिबल है कि नहीं, और फिर हम लोग आगे पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है ना। वन मोर टाइम आई रिपीट व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन लास्ट फ्यू टाइम। हमने क्या पढ़ा था मैं आपको बता दूं फिर से एक बारी। चलिए स्टार्ट करें। राइट, तो यह देखेंगे सामने स्क्रीन पर आपके एक पीपीटी सिंपल सी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट सी पीपीटी आपको सामने देखने के लिए आपको मिलेगी, ठीक है ना। मैं आपको अगर विजिबल नहीं होगा तो मैं आपको ढंग से एक बार कर देता हूँ इसको विजिबल। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ जी, अब आप देख पा रहे होंगे अच्छे से स्क्रीन को, ठीक है। चलिए, ये स्क्रीन देखेंगे सामने में। तो हमने बात की थी शुरुआत में अच्छे से कि वाई लॉ, बेसिकली लॉ क्या होता है मैं आपको समझाया था, ठीक है। सामने देखिए स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा अच्छे से लॉ बेसिकली क्या होता है, ठीक है। आई टोल्ड यू लॉ क्या होता है। आप देखोगे सामने डायग्राम, तो आपको डायग्राम दिख रहा होगा अच्छे से। यहाँ पे 3 इमेज दी मैंने। पहला इमेज कौन सा था मैंने बताया था आपको कि हाउ द प्लेयर शुड प्ले एक्चुअली। कोई भी स्पोर्ट हो, फुटबॉल का हो, क्रिकेट का हो, कोई भी हो, हाउ शुड पीपल प्ले। तो जो एक्सट्रीम लेफ्ट आप देख रहे होंगे वहाँ पर लोग नॉर्मली खेलने चाहिए अच्छे से विद अ गुड स्पोर्ट्समैनशिप। बट जो बीच के इमेज है वो है जो पीपल रियली प्ले, दे प्ले अ फाउल गेम, गलत तरीके से खेलते हैं, वो सब चीज़ होती है। एंड बिकॉज ऑफ दिस जो लास्ट में आप लोग देख रहे होंगे वो है हमारे रेफरी साहब। रेफरी साहब हमारे पिक्चर में आ जाते हैं और क्या करते हैं यहाँ पे, ये जो रेफरीज है ये क्या करते हैं यहाँ पे गेम को ढंग से चलाने का काम करते हैं। तो दिस इज द बेसिकली मीनिंग ऑफ दिस एग्जाम्पल। और ये एग्जाम्पल अगर आप समझ रहे होंगे अच्छे से तो आपको समझ में आ जाएगा मेरा कंसेप्ट कि जो हमारा लॉ है वो भी यही है। हाउ शुड पीपल बिहेव, हाउ शुड पीपल रन द कंट्री, हाउ शुड सोसाइटी रन, वो होना चाहिए जो एक्सट्रीम लेफ्ट साइड है। बट हाउ पीपल डू, दे डू रॉन्ग थिंग्स। अभी मुझे पता ना कोरोना का मैटर चल रहा है तो हमारे गवर्नमेंट बोलती है सर घर में रहो, घर में रहो, लास्ट इमेज। बट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सब बाहर निकलते हैं घूमने के लिए। ऐसे में फिर डंडे वाले आते हैं, डंडे मारने वाले। सो हर लॉ का एग्जांपल एक ही है कि 3 इमेजेस में पूरा लॉ घिरा हुआ है, लॉ क्यों बनाया जाता है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से याद होगा। फिर हमने बात की थी अबाउट द ऑफर। आपको अच्छे से याद होगा सेक्शन 2 क्लॉज ए, ऑफर क्या होता है। आई टोल्ड यू ऑफर मीन्स एनी एग्जांपल जहां पर कि वन पर्सन सिग्निफाइज हिज एसेंट, सिग्निफाइज टू अनदर व्हाट, हिज विलिंगनेस टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग। बट मेन लाइन है थर्ड वाली, विद एन intention to obtain the assent of that other person also, we can say that he has made an offer। आपको याद होगा अच्छे से ऑफर किया उसने। फिर मैंने आपको बताया था ऑफर कितने टाइप के होते हैं। 2 टाइप के ऑफर होते हैं बताया था। एक था कौन सा वाला, जनरल, एक था कौन सा वाला, स्पेसिफिक। व्हाट वाज जनरल ऑफर, ऑफर गिवन टू द पब्लिक, लार्ज इंडिया को पब्लिक को ऑफर दिया गया है। ये कौन से कैटेगरी में आएगा, जनरल ऑफर। एग्जांपल आपको याद होंगे अच्छे से। आई गिव एग्जांपल जहां पर कि मैंने बोला कि अगर मान लो मेक माई ट्रिप का ऑफर आया, मैं आपको एग्जांपल दिया था, मेक माई ट्रिप का ऑफर आया और मेक माई ट्रिप बोलती सर जिसको इसको टिकट बुक करनी है वो बुक कर सकता है। फिर वो क्लास 1 का बच्चा हो, क्लास 12 का बच्चा हो, सीए हो, सीएस हो, वो कॉमर्स कर रहा हो, इंजीनियरिंग कर रहा हो, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, मेल हो, फीमेल हो, जनरल कैटेगरी का हो, SC ST कैटेगरी का हो, डजेंट मैटर। हम किसी भी रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ इस पर भेदभाव नहीं करते। तो जनरल ऑफर हो गया। बट हमने बोला कि हम CS ET पढ़ाएंगे, कौन से कैटेगरी में आएगा सर, ये आएगा स्पेशल में, क्योंकि हम सिर्फ CS के बच्चों को, उसमें भी सिर्फ CS ET के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। CA को नहीं पढ़ा रहे हैं, CS एग्जीक्यूटिव को नहीं पढ़ा रहे। बहुत क्लियर ऑफर है हमारा स्पेसिफिक लोगों को। तो ये कौन से कैटेगरी में आएगा हमारा, ये आएगा स्पेशल ऑफर में, ठीक है। तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया था। फिर हमने 3 ऑफर और बताया था मैंने आपको, याद होगा आपको। क्रॉस ऑफर याद है अच्छे से, क्रॉस ऑफर मैंने आपको एग्जाम्पल लिया था कृष्णा सारडा का। क्रॉस ऑफर, मैंने कृष्णा को बाइक ऑफर की, कृष्णा भी मुझसे बाइक मांगे, सेम टू सेम, इत्तेफाक हो गया, कोइंसिडेंस, दोनों लोग एक दूसरे से सेम चीज मांग रहे हैं। ये क्या कहलाता है, क्रॉस। बट जहां मैंने आपसे कुछ पूछा और आपने मुझे उल्टा कुछ काउंटर ऑफर किया, काउंटर ऑफर का मतलब क्या बताया था आपको, एग्जाम्पल याद होगा क्या। मैंने पूछा कृष्णा से कि क्या तुम मेरे से बाइक लोगे, कृष्णा बोलता तुषार से बाइक छोड़ो, क्या आप अपनी कार बेचोगे। तो दैट वाज एग्जांपल ऑफ काउंटर ऑफर, जहां पे आप क्या करते हो, ओरिजिनल ऑफर क्या कर देते हो, रिजेक्ट कर देते हो। आपको याद होगा अच्छे से, नोट्स भी देखते चलेंगे हम लोग साथ साथ में, है ना। तो मैंने को ये भी पढ़ा दिया था अच्छे से। देखो क्रॉस हो गया था,
काउंटर, काउंटर में आपको याद होगा अच्छे से क्या क्या बताया था मैंने, लेट मी रिमूव ऑल दिस थिंग। हाँ, काउंटर में क्या बताया था मैंने आपको, जहाँ पर कि ऑफर अगर एक्सेप्ट हुआ सेम टर्म्स तो ठीक है, बट अगर किसी बंदे ने काउंटर किया एंड उसने कुछ और बातें बोली तो उसने एक्सेप्ट नहीं किया, उसने क्या दिया, काउंटर ऑफर दिया। एंड काउंटर ऑफर इज इन फैक्ट नॉट ओनली रिजेक्शन ऑफ ओरिजिनल ऑफर, आपने पुराना ऑफर तो रिजेक्ट किया ही किया, साथ में आपने क्या कर दिया, न्यू ऑफर भी कर दिया। ठीक है, तो ये भी आपको याद होगा। और लास्ट था थर्ड वाला, जिसका नाम है स्टैंडिंग ऑर्डर। व्हाट इज स्टैंडिंग ऑर्डर? ऐसा एग्जाम्पल जहाँ पर कि ऑफरर सेम होता है, ऑफर ही बदलते रहते हैं, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओपन ऑफर या फिर कंटिन्यूइंग ऑफर। ऐसा ऑफर जो कंटिन्यू चल रहा है, ऑफरर चले जा रहे हैं, ऑफरी बदलते जाते हैं। मैंने बताया था आपको, आज आप लोग CA CET पढ़ रहे हो, 4 महीने बाद कोई नए बच्चे आएंगे, वो CA CET पढ़ेंगे, उसके 4 महीने बाद और कोई नए बच्चे आएंगे, ऐसे करते करते ये ट्रेंड चलते रहेगा, बच्चे आते रहेंगे जाते रहेंगे। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज कंटिन्यूइंग या फिर ओपन ऑफर। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया। फिर आपको याद है अच्छे से क्या क्या प्रपोजल नहीं होते, याद है आपको अच्छे से? अगेन लेट्स गो टू PPT। प्रपोजल क्या नहीं होता, आपको याद है? इन्विटेशन टू प्रपोजल, आई टोल्ड यू, इन्विटेशन टू प्रपोजल। लोगों को आपने जब इन्वाइट किया क्या करने के लिए, ऑफर देने के लिए, तो वो भी क्या नहीं होता, प्रपोजल नहीं होता। याद है आपको मैंने एग्जाम्पल दिया था मेन्यू कार्ड वाला, कि हम किसी रेस्टोरेंट में गए, याद है एग्जाम्पल? वी वेंट टू अ रेस्टोरेंट और वहाँ पे जाके हमने बोला कि भैया सुबह 11 बजे, और मैंने बोला भैया पिज्ज़ा दो, उसे बोला पिज्ज़ा नहीं है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, रेस्टोरेंट वाले ने हमको क्या किया, इनवाइट किया। हम रेस्टोरेंट में जाके मेन्यू कार्ड पढ़ते हैं, आउट ऑफ 100 आइटम्स इन द मेन्यू कार्ड वी चूज 1। ये जो बीच में आप देख रहे होंगे इमेज, ये किसकी इमेज है, मेन्यू कार्ड की, मेन्यू कार्ड की इमेज है। तो मेन्यू कार्ड कौन से कैटेगरी में क्या, वो। देन आई विल गिव यू टुडे एग्जांपल ऑफ प्रॉस्पेक्टस। नाउ सर व्हाट इज एग्जांपल ऑफ प्रॉस्पेक्टस, बताओ तो जरा अच्छे से। हाँ देखो, मैं समझा के बताता हूँ आपको अच्छे से, व्हाट इज एग्जांपल ऑफ प्रॉस्पेक्टस हियर। एक बार मैं अपना नया पेज खोल लेता हूँ। अच्छा, मीनवाइल सब लोग समझ रहे हैं ना, 8 बच्चे यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ एक बार कुछ हेलो हाय लिख के भेजो यार चैट बॉक्स में, मुझे मालूम तो पड़े कि आप लोग जागे हो, मालूम पड़ा लंच वंच करके सब सो गए हो, मैं यहाँ पे बातें कर रहा हूँ। रिप्लाई करो, 8 के 8 लोग, 8 के 8 लोग हेलो हाय कुछ तो करो। हाँ जी, तब तक मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। तो आपको अच्छे से शायद याद, कुछ लोगों को पता होगा, आई डोंट नो। अक्टूबर 2019 में IRCTC का क्या आया था, IPO आया था। जानते हैं IPO के बारे में आप? इनिशियल पब्लिक ऑफर, इनिशियल पब्लिक ऑफर, IPO आया था, जहाँ पे IRCTC ने अपने शेयर्स इशू किए थे। और पता है आपको, ये हुआ था 112 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब। ठीक है, 112 टाइम्स क्या हुआ था, ओवर सब्सक्राइब हुआ था। अच्छा, कितने लोग आ गए? विधि 1, गरिमा 2, कृष्णा 3, लिखा 4, सिद्धार्थ 5, ईशा 6, श्रीकांत 7 और प्राची 8। परफेक्ट, चलो 8 के 8 के रिप्लाई आ गए, वेरी गुड। हाँ जी, अब एग्जाम्पल जो दे रहा हूँ भाई सुनना। अक्टूबर 2019 में IRCTC का IPO आया था। सबको पता है IPO क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, जब कोई कंपनी अपनी पहली बार शेयर इशू करती है जनरल पब्लिक को। वो आया था IRCTC का 2019 के अक्टूबर में, और वो हुआ था 112 टाइम ओवर सब्सक्राइब। आई होप सबने पढ़ा होगा 12th में शेयर कैपिटल, ओवर सब्सक्रिप्शन, इतने शेयर बुलाए, इससे ज़्यादा शेयर आ गए। आई होप कोई नई चीज़ तो नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना। वो सबने पढ़ा होगा, एंट्री पढ़ेंगे जनरल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, सॉरी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, है सुना है सबने? हाँ, तो ये तो पढ़ लिया आपने। अब हम बात कर रहे हैं कि ये IPO आया था। तो जब IRCTC ने क्या छापा, प्रॉस्पेक्टस। तो ये क्या है बच्चों, प्रॉस्पेक्टस स्पेलिंग, हाँ, तो ये क्या है, ये ऑफर था क्या? तो आंसर लॉ बोलता है नहीं बच्चों, ये ऑफर नहीं है, ये क्या है, ये इन्विटेशन है। इसमें तुषार पहाड़ ने क्या किया, मैंने क्या किया, शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दिया। जब मैंने अप्लाई किया, मतलब मैंने क्या किया, इन लोगों को ऑफर किया। और जिस दिन IRCTC क्या करेगी, मुझे शेयर्स वापस से, IRCTC क्या करेगी, मुझे शेयर्स अलॉटमेंट करेगी। हम समझ जाएंगे कि उस दिन उन्होंने मेरा ऑफर क्या किया, एक्सेप्ट किया। अगर आप ये समझ सकते हो अच्छे से, मैं इसके लिए आपको आई विल मेक इट फुल स्क्रीन फॉर यू गाइज, सो दैट आप अच्छे से इसको लिख पाओ। अगर आप ये समझ गए तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, ठीक है। अगर आप ये समझ गए तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। इसको एक बार नोट डाउन कर लो या फिर इसका फोटो ले लो जल्दी से, 2 मिनट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। तो ये जो था, ये क्या था, ये था इनविटेशन टू ऑफर, ये था एक्चुअल ऑफर, और ये था एक्सेप्टेंस।
और रियल में क्या हुआ था, आईआरसीटीसी ने मुझे एक भी शेयर अलॉट नहीं किया, आईआरसीटीसी ने मुझे एक भी शेयर अलॉट नहीं किया, मतलब उन्होंने क्या कर दिया, मेरा ऑफर रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने मेरा ऑफर रिजेक्ट कर दिया। समझ में आ रहा बच्चों? दो बच्चे अभी और ज्वाइन हुए, अभी थोड़ी देर पहले 8 थे, अभी 10 हो गए, तो 2 लोग कौन है अभी, एक बार हेलो हाय लिख के भेज दीजिएगा जो एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। सुधा, सुधा प्रजापति आई है अभी, ठीक है, चलिए। चले आगे। सो आई होप इट इज गुड नाउ। आगे बढ़ते फिर, अब बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया मैंने आपको लिखने के लिए भी। चलिए, तो ये हो गया ये वाला। और एक था, आपको याद है, इंटेंशन टू पुट प्रपोजल। इंटेंशन टू पुट, यहाँ पे तो मैंने कुछ बोला ही नहीं है, यहाँ पे आपको मैंने एक सॉन्ग पढ़ाया था, याद है? बताइए, सॉन्ग के लिरिक्स टाइप करिए गूगल में, अपने गूगल में कहाँ, सॉरी, अपने चैट बॉक्स में जस्ट टाइप द लिरिक्स ऑफ द सॉन्ग, जस्ट 2-3 शब्द टाइप करिए, समझ जाऊंगा मैं। जस्ट 2-3 अल्फ़ाबेट, 2-3 वर्ड्स टाइप करिएगा, आई विल अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ गया है लिरिक्स क्या थे सॉन्ग के। जो लोग जानते हैं मुझे अच्छे से, जो लोग नहीं पढ़ा था क्लास पहले 4-5 दिन अच्छे से। अगर मैं कहूँ, क्या बात है, ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। तो आपको याद रखना अच्छे से, ये सॉन्ग का मीनिंग आपको ध्यान रखना है, और इस सॉन्ग के मुताबिक आपको ध्यान रखना है। ऐसा अब आप बोलें सर ये एग्जाम, ये रियल लॉ है क्या सर, ऐसे लॉ पढ़ते हैं क्या? नहीं, ये आपको मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ। अब अगर यही, अगर मैं आपको लॉ में पढ़ाऊँ, अगर आपको यही लॉ में पढ़ाऊँ, तो क्या एग्जाम्पल आ सकता है? यही कि इफ़ आई आस्क टू, लेट्स से प्राची माहेश्वरी, इफ आई आस्क हर कि इफ आई ऑफर यू माई कार, will you buy? Will you buy? She will say yes sir, if you offer then I will buy, then I will say okay, then I want to sell। ऐसा, तो ऐसा अगर मैं कुछ पूछूं, तो ये जो if वर्ड आ जाता है, ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा, याद है आपको ना अच्छे से, ये बन जाएगा आपका इंटेंशन टू पुट प्रपोजल, ठीक है। तो चलो, वेरी गुड, आपको अच्छे से याद है। अब हम लोग बढ़ेंगे आज से एक्सेप्टेंस की तरफ, ठीक है। चलिए, तो लेट्स कम टू नोट्स नाउ। यहाँ तक हमने बात कर ली थी। अच्छा, मैंने आपको ये पढ़ा दिया था, रिवोकेशन वाला भी पढ़ा दिया था, ये भी आपको याद होगा। नाउ लेट्स गो टू एक्सेप्टेंस। अब ध्यान सुनिएगा आज का टॉपिक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेप्टेंस, हाउ टू एक्सेप्ट एन ऑफर। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। सेक्शन 2A क्या था? सेक्शन 2A क्या था? सेक्शन 2A था ऑफर। सेक्शन 2B क्या रहेगा? वो रहेगा एक्सेप्टेंस। सेक्शन 2B रहेगा एक्सेप्टेंस, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे कुछ पेन के बारे में आ रही है कंप्लेंट, लेट मी सी। पेन तो मैंने बराबर चूज़ किया हुआ है। चलिए, अब यहाँ से शायद आपको देख पाएंगे, ठीक है ना। नाउ सेक्शन 2A, अब ये बताइए, ये बराबर दिख रहा है कि, ठीक है ना। तो सेक्शन 2A क्या था, और 2 अब B पढ़ेंगे। What was 2A? 2A was the offer. Now 2B क्या रहेगा? ये रहेगा एक्सेप्टेंस, ठीक है। सेक्शन 2B क्या रहने वाला है? ये रहने वाला है एक्सेप्टेंस, ठीक है। Now what is एक्सेप्टेंस? अब ध्यान सुनिए, एक्सेप्टेंस का मतलब सही मायने में क्या होता है। What is the basic meaning of एक्सेप्टेंस? एक्सेप्टेंस का सही मतलब क्या है बच्चों, बताइए। अब मैं आपको एक लाइन पढ़ के दिखाता हूँ यहाँ पे, आप मुझे बताइए, इसमें आप प्लीज मुझे बताइए, इस पूरे लाइन में मेन वर्ड कौन सा है। लेट मी सी हाउ मेनी पीपल कैन गिव यू गुड आंसर। व्हेन वन पर्सन टू whom the proposal is made signifies his assent thereto
वी कैन से दैट द प्रपोजल इज सेट टू बी एक्सेप्टेड। ये लाइन बस हो गया, यही लाइन है। और तब वो क्या बनेगा, जब प्रपोजल क्या बनेगा, एक्सेप्टेड, तब बनेगा प्रॉमिस। याद है आपको प्रॉमिस, सेट ऑफ प्रॉमिस, ऑल्सो कॉल्ड एज अग्रीमेंट। अग्रीमेंट, तो अग्रीमेंट कब बनेगा, जब वो प्रपोजल क्या हो चुका रहेगा, एक्सेप्ट हो चुका रहेगा, ठीक है ना। तो प्रपोजल जब हो जाएगा एक्सेप्ट, वो क्या बन जाएगा, अग्रीमेंट। अब मुझे बताइए सर मेन लाइन क्या थी उसमें। कृष्णा बोलता सर एसेंट, एसेंट की स्पेलिंग ये रही, ठीक है ना। कृष्णा बोलता सर एसेंट, ओके। और कोई, एसेंट, ओके। एक आंसर आया मेरे पास एसेंट का। दूसरा आंसर प्राची बोलते एसेंट, ओके। सबका कहना एसेंट ही है क्या शायद। और कोई मेन वर्ड बताइए मुझे ये पूरी लाइन में। व्हाट द लाइन, व्हेन द पर्सन टू हुम ऑफर वाज मेड या प्रपोजल वाज मेड सिग्निफाइज इज एसेंट देयर टू द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। सिग्निफाइज, ओके। तो एक बोलता है, दो लोग बोलते हैं एसेंट, सिग्निफाइज एक बंदा बोल रहा है अभी फिलहाल, सिद्धार्थ बोलता है सिग्निफाइज, और दो लोग बोलते हैं एसेंट, ओके। और कोई आंसर किसी का, प्लीज प्लीज कमेंट करिए। 7-8 बच्चे जो भी यहां पे वीडियो देख रहे हैं प्लीज कमेंट करा करें, बी एक्टिव, हाँ बी एक्टिव। ईशा अग्रवाल बोलते सर सिग्निफाइज एसेंट, ओके। तो ये हो गया 2। सिद्धार्थ, श्रीकांत बोलता है सर सिग्निफाइज द एसेंट, श्रीकांत बोलता है एसेंट, तो ये हो गया 3, 3:2, ओके। और कोई आंसर किसी का, पांच लोगों के आंसर हो गए। विधि बोलती है सिग्निफाइज, गरिमा बोलती है सिग्निफाइज। नहीं, गरिमा रिपीट कर रही, गरिमा का हो गया, मैं एक्स्ट्रा देख रहा हूं। विधि बोलती है सिग्निफाइज, तो ये 4 हो गया। चलो यहाँ पे 6 लोग वीडियो देख रहे हैं फिलहाल, 4:2, और सबके सब आंसर्स क्या है, ऑब्वियसली रॉन्ग है। जो बेस्ट वर्ड वहां पे जो है वो है देयर टू, देयर टू। अरे यार ये स्पेलिंग प्रॉपर लिख देता हूं मैं, देयर टू। तो प्रॉपर वर्ड जो है वो है देयर टू। सॉरी, डोंट वरी, सब ठीक है, कुछ हुआ नहीं है। हाँ, सिग्निफाइज असेंट देयर टू, ठीक है। तुषार पहाड़े ने प्राची महेश्वरी को, ठीक है, बाइक ऑफर की, कितने में, 10,000 में, ठीक है। प्राची ने मुझे रिप्लाई किया, भाई तुषार साहब मैं बाइक लूंगी 8,000 में। प्राची ने मुझे हाँ बोला, प्राची ने मुझे हाँ बोला। जितने लोग बोल रहे हैं सुनिए अच्छे से, मुझे बताइए, प्राची सेड यस सर, तुषार सर मैं आपसे बाइक लूंगी कितने में, 8,000 में। क्या प्राची ने एक्सेप्ट किया, टेल मी द आंसर। will it be said that Prachi has accepted as per section 2b? Is it acceptance as per section 2b? क्या ये पूरी कहानी में प्राची एक्सेप्ट कर रही है, यस और नो। जल्दी रहिए भैया, आप लोग बहुत टाइम लगाते हो, तुरंत हाँ या ना बोला करो। जितने लोगों ने बोला था कि व्हाट इज द मोर इंपॉर्टेंट वर्ड, एसेंट, एसेंट, प्राची ने हाँ बोला कि नहीं बोला, मुझे बताओ। प्राची ने हाँ बोला कि ना बोला, सर प्राची ने हाँ बोला, ओके सर। दूसरा, जितने लोग बोल रहे सर सिग्निफाई, क्या प्राची ने मुझे कम्युनिकेट किया, हैज शी रिवर्टेड मी, हैज शी रिप्लाइड मी, यस और नो, आंसर सर रिप्लाई किया। तो फिर इसका मतलब तो सर आपके जो भी आंसर आए उस मुताबिक तो प्राची ने क्या किया है, ऑफर को एक्सेप्ट किया है। यहाँ पे सेक्शन 2b लग गया, तो हाँ या ना। कृष्णा बताइए, कृष्णा बोलता है हाँ सर, सब लग गया सर, यानी कि आपके हिसाब से प्राची ने ऑफर एक्सेप्ट किया है। आर यू श्योर? सभी बोल रहे यस यस यस। मतलब मेरा क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूं मैं, डू यू वांट टू से दैट सेक्शन 2b हो गया? क्या ये एग्रीमेंट बन चुका है? क्या प्राची ने मेरा ऑफर एक्सेप्ट किया? आई रिपीट वन मोर टाइम, और आपको अब क्लियर हो जाएगा मेरा क्वेश्चन
क्या प्राची ने मेरा ऑफर एक्सेप्ट किया? क्या प्राची ने मेरा ऑफर एक्सेप्ट किया? सब लोग 5 लोग हाँ बोल रहे हैं यहां पे। क्या प्राची ने मेरा ऑफर एक्सेप्ट किया? अच्छा नो, फिर यस क्या को लिखे थे? सबके सब लोगों ने यस क्या को लिखे थे? फिर तो यस क्या है? क्या ये टू बी हुआ? इज इट एक्सेप्टेंस एज पर टू बी? और अब नहीं तो फिर अब ये यस और नो लिखे तो कंफ्यूजन हो रहा है। थोड़ा सा ढंग से लिखो, 2-4 शब्द और लिखो। व्हाट यू वांट टू कन्वे, प्लीज लिख के तो बताओ, थोड़ा लिख के बताओ, टाइप करके। तो टू बी हो गया, मतलब ऑफर एक्सेप्ट हो गया है। चलिए लेट मी टेल यू, ऑफर एक्सेप्ट नहीं हुआ है, टू बी नहीं लगाए। यस, ईशा अग्रवाल ने बहुत सही बोला, प्राची ने मेरा ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया। उल्टा प्राची ने मुझे क्या दिया हुआ है पता है आपको? प्राची ने मुझे दिया है काउंटर ऑफर। लेट मी राइट हियर प्रॉपरली, काउंटर ऑफर। प्राची ने मुझे काउंटर ऑफर दिया है। अब मुझे बताओ सबसे बड़ा वर्ड क्या था? शी सेड यस, शी सेड यस। उसने अपना एसेंट दिया, हाँ सर दिया। उसने अपना सिग्निफाई किया उसने मेरे को, यस सर वो भी किया। बस अब मज़ा नहीं आया ना, मज़ा नहीं आया, क्योंकि व्हेन आई एम सेइंग द वर्ड ऑफर, उसका सबसे बड़ा वर्ड पता है कौन सा वाला है? देयर टू। देयर टू का मतलब होता है जब मैं बोलूं उसने सिर्फ क्या बोलना है? हाँ। हाँ, कार्तिक पंडित बोलते सर कंडीशनल एक्सेप्टेंस। नहीं कार्तिक, एक्सेप्ट तो वो पहली बात तो कर ही नहीं रही है, एक्सेप्ट तो मैं करूंगा। याद करो काउंटर ऑफर। कार्तिक जो बोल रहा है अच्छा लगा मुझे पॉइंट उसका, बट उसने एक्सेप्ट किया ही नहीं पहली बात तो। शी सेइंग कि सर वो छोड़ो सर 10,000 नहीं, 8 में बेचते को बताओ। बताओ तो बताऊंगा मैं, वो नहीं बताएगी, वो नहीं बताएगी। शी इज नॉट एक्सेप्टिंग एक्चुअली, शी इज पुटिंग अ काउंटर ऑफर। सो मजा कब आएगा? अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, अब सुनिएगा। अभी अपन लेते कार्तिक का एग्जाम्पल। मैंने बोला मेरे पास में ये मोबाइल फ़ोन है OnePlus, है ना, OnePlus 8 है मेरे पास, ठीक है ना। तो मैंने बोला, तुषार पहाड़े ने कार्तिक पंडित के पास गया और बोला कि मेरे पास OnePlus 8 है, विल यू बाई इट? पहला पॉइंट मैंने बोला ये 1 ईयर ओल्ड है। दूसरा पॉइंट, ये 2 बार रिपेयर हो चुका है। तीसरा, इसकी प्राइस रहेगी 25,000 रुपये। और चौथा, मैं इसका चार्जर और बॉक्स नहीं दूंगा। अंडरस्टैंड माय पॉइंट? अंडरस्टैंड माय पॉइंट? व्हेन तुषार पहाड़े वेंट टू कार्तिक पंडित एंड व्हाट आई आस्क्ड हिम, भाई मेरे पास में OnePlus 8 है, मेरे पास में OnePlus 8 है। वो बोले ओके सर, OnePlus 8 है ना, ओके आगे बोलो। मैं बोला देखो भाई OnePlus 8 है, बोले ओके सर। मैंने बोला वो OnePlus 8 जो है वो कम से कम 1 साल पुराना है, बोले ओके सर। फिर मैंने बोला देखो भाई वो 2 बार क्या हो चुका है? रिपेयर हो चुका है, बोले ओके सर। मैंने बोला 25,000 रुपये लगेंगे, बोले ओके सर। और मैंने बोला मैं चार्जर बॉक्स दूंगा नहीं, चार्जर मुझे मेरे दूसरे मोबाइल फ़ोन में काम में आएगा। उसने हर बार क्या बोला? ओके 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 ओके। अब पहली बात तो कार्तिक बेवकूफ़ तो है नहीं जो मुझसे बाय करेगा, बट या तो कार्तिक 2 चीज़ करेगा, या तो क्या करेगा? रिजेक्ट करेगा, या तो क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। बट मुझसे भाव नहीं करेगा, सर चार्जर तो दे दो ना सर, सर एटलीस्ट सर मुझे वो तो दे दो सर, पिन दे दो सर, जिससे अपन सिम इजेक्टर टूल जो होता है ना, जो पिन होती है वो तो। बात नहीं, कोई चूचा नहीं, कोई आवाज़ नहीं, सिर्फ क्या बोलना है? क्या बोलना है? हाँ। मोबाइल कितना साल पुराना है? 1 साल पुराना। 2 बार रिपेयर हुआ है सर, 2 बार रिपेयर हुआ है सर, 1 मिनट, आवाज़ नहीं, रिपेयर हुआ है। 25,000, बाप रे 25,000 सर, 35 में तो नया मिल जाता है। देख भाई चाहिए कि नहीं चाहिए? और चौथा, चार्जर बॉक्स दूंगा नहीं। 4 बातें बोली मैंने। एंड एवरी टाइम ही शुड से, अगेन आई विल रिपीट वन मोर टाइम व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, प्लीज लिसन टू माय पॉइंट। एवरी टाइम ही शुड से ओके 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 ओके। अब बताइए मुझे इस पर किसी को कोई कमेंट करना है तो पूछिए। एनीवन हु वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क मी, आई विल मेक इट फुल स्क्रीन फॉर यू गाइज सो दैट आप लोग उसको अच्छे से लिख पाओ, ठीक है? हाँ जी,
सबको दिख रहा है बराबर? हाँ, यहाँ से आप फोटो ले सकते हो अच्छे से। आई विल रिमूव माई लोगो ऑल्सो फॉर यू पीपल सो दैट आप अच्छे से देख पाओ। हाँ, और कमेंट में बताइए मुझे अच्छे से कमेंट करके कि सबको सही है कि नहीं है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट्स और नॉट? क्या आपको सब मेरी बातें समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? विधि बोलती है ओके सर, आगे समझ में। और बताइए फटाफट सब लोग, 2-3 लोग रिप्लाई कर दीजिए, तो तब मुझे लगेगा कि हाँ भाई समझ में सबको आ रहा है मेरी बात। चलो, यस यस। कृष्णा साड़ा ने क्या बोला? कंपलसरी है क्या ही शुड से यस। आपने मेरा पूरा इमेज देखा क्या? क्या मेरे पूरे इमेज में कहीं रिजेक्ट लिखा हुआ है? कृष्णा बोलते सर क्या वो जरूरी एक्सेप्ट करेगा? मेरी पूरी इमेज देखो अच्छे से, ये इमेज देखो, मेरी हर एक वर्ड सुना करो। हाँ, क्या मेरे पूरे इमेज में कहीं रिजेक्ट वर्ड यूज किया है क्या मैंने? यस सर किया है आपने, ये रहा सर किया है आपने। तो मैंने आपको क्या बोला? मैंने बोला कि या तो कृष्ण या तो कार्तिक पंडित क्या करेगा, हाँ बोलेगा या तो ना बोलेगा, दो में से एक बात बोलेगा। बट बीच में नहीं आएगा सर ऐसा क्यों वैसा क्यों, या नहीं पसंद है मना कर दो, पसंद है हाँ बोलो, बट आवाज नहीं करना है। मैंने क्या बोला? बहुत सिंपल सी बात है, आवाज नहीं करेंगे सर सर, ऐसा नहीं। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। अगर वो हाँ बोलेगा तो एक्सेप्टेंस, वो ना बोलेगा तो थैंक यू वेरी मच। बट जहां उसे बोला सर 25 है सर 15 कर दो ना सर, अरे यार ये तो फिर मजा खत्म हो गया। तो इस पूरी कहानी में व्हाट आई एम ट्राइंग टू प्रूव, मेरा सिर्फ एक ही पढ़ाने का मतलब था कि व्हेन आई एम सेइंग एक्सेप्टेंस, इसका सही मतलब बताऊं कौन सा वाला है? देयर टू। सबसे मेन वर्ड है देयर टू। बात समझ में आ गई सबको? इतना एक वर्ड पे मैंने आपको 10 मिनट के लिए आपका टाइम वेस्ट किया। अब वो आप टाइम वेस्ट है कि वो टाइम इन्वेस्ट है, वो आप सोचिए। बट समझिए बात को अच्छे से, यू नीड टू अंडरस्टैंड इन डिटेल। अब वो वेस्ट हुआ कि इन्वेस्ट हुआ वो आपको कॉल लेना है। अच्छे लोग पढ़ाते समय क्या पढ़ा देंगे आपको? ऊपर ऊपर से क्या बोलेंगे? हाँ, कि ये लाइन पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल वाज मेड सिग्निफाइज हिज असेंट देयर टू ही कैन सेड दैट ही हैज एक्सेप्टेड द ऑफर। कितना आसान है सर, 2-3 बार मैं बोलूंगा तो आपको याद हो जाएगा। बट सर आपको याद है अच्छे से, मैं वो तरीके से पढ़ाता नहीं हूं। ठीक है, इस पूरे कहानी में सबसे मेन वर्ड बच्चों क्या है? देयर टू। ठीक है, लेट मी टेल यू इन सम अदर पेन ऑल्सो, सर आपको याद रहेगा। देयर टू सबसे मेन वर्ड है, देयर टू। जम गया? अब ये सब तो बहुत इजी है, यहां से ये सब तो बहुत इजी है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बहुत इजी सा है सर, हु में एक्सेप्ट। ऑफर को एक्सेप्ट कौन करेगा? बहुत सिंपल है सर। अगर ऑफर कौन सा रहेगा? बिना पढ़े, बिना पूरा पढ़ेंगे, अगर ऑफर कौन सा रहेगा? स्पेसिफिक ऑफर तो कौन करेगा? जनरल ऑफर तो कौन करेगा? अगर स्पेसिफिक ऑफर है, जब मैंने पूछा कार्तिक से, कार्तिक पंडित क्या मेरा मोबाइल फोन लोगे, उतने देर में दौड़ते दौड़ते वहां से वो आती है सुधा प्रजापति। सुधा बोलती है सर मुझे भी लेना है। एक मिनट, तेरे से पूछा मैंने? तेरे से पूछा क्या? मैंने किससे पूछा? कार्तिक पंडित से। रिप्लाई कौन करेगा? कार्तिक पंडित। सुधा प्रजापति नहीं करेगी। कौन सा ऑफर था ये वाला? स्पेसिफिक था। हु विल रिप्लाई? ओनली द पर्सन टू हुम ऑफर इज मेड मे गिव हिज एक्सेप्टेंस, हिज और हर वॉट एवर एक्सेप्टेंस। द अंडरलाइंग प्रिंसिपल, इस पूरी कहानी के पीछे जो मेन मोटो है वो क्या है? वो ये है, नो पर्सन कैन गिव हिमसेल्फ अ कॉन्ट्रेक्चुअल राइट बाय इंटरपोजिंग इन एन ऑफर विच वॉज नॉट इंटेंडेड फॉर हिम। इतनी भारी भारी भरकम, कैन यू टेल मी? ये जो लाइन है, लेट मी सी कितने लोगों को समझ में आ रहा है ये वर्डिंग। ये जो लाइन है, द अंडरलाइंग प्रिंसिपल इज दैट, ये लाइन किसके लिए हो रही है? तुषार पहाड़ी के लिए, कार्तिक पंडित के लिए, कि सुधा प्रजापति के लिए? क्या बात है, तीनों में आखिरी पी है। टीपी के लिए, केपी के लिए, कि एसपी के लिए? वाह वाह वाह, क्या बात बन गई। मजाक मजाक में तो राइमिंग हो गया। टीपी केपी एसपी। हाँ, तो ये लाइन जो लिखी हुई है, सेकेंड लाइन कौन सी वाली? द अंडरलाइंग प्रिंसिपल is that no person can give himself a contractual right by interposing in an offer which was not intended for। इतनी लंबी कहानी का शॉर्ट में मतलब किसके बारे में बात हो रही है? ये नो पर्सन कैन गिव हिमसेल्फ अ कॉन्ट्रेक्चुअल
राइट बाय इंटरपोजिंग इन एन ऑफर विच वॉज नॉट इंटेंडेड फॉर हिम। बाप रे, क्या भारी भरकम शब्दों का प्रयोग किया गया है आसान भाषा में। सही लोग सही बताया, विधि ने, ईशा ने, सबने सही बताया। ये बात हो रही सुधा प्रजापति के लिए। क्यों बात हो रही है सर? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है नो पर्सन कैन गिव हिमसेल्फ और हर सेल्फ। वो बीच में अपने आप को नहीं घुसा सकते। काय में? कॉन्ट्रेक्चुअल राइट में, बाय इंटरपोजिंग इन एन ऑफर, वो ऑफर में विच वॉज नॉट इंटेंडेड फॉर हिम, जो उसके लिए कभी किया ही नहीं गया है। जो ऑफर सुधा के लिए कभी किया ही नहीं गया था, वहां पे वो बीच में नहीं आ सकती। ऑफर किसको किया गया था? कार्तिक पंडित को। किसने किया था? तुषार पहाड़े ने। तुषार पहाड़े कौन है? ऑफरर। कार्तिक पंडित कौन है? कौन है? ऑफरी। सुधा प्रजापति कौन है इस कहानी में? सर स्ट्रेंजर, अननोन, कोई संबंध नहीं है। वो बीच में अगर घुस भी जाती है तो सर कोई संबंध नहीं है यहाँ पे। जबकि यही अगर ऑफर कौन सा रहेगा? जनरल ऑफर रहेगा तो आंसर सर बिना एक बच्चा बता सकता है, हु कैन एक्सेप्ट। अब लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन एनी पर्सन फ्रॉम अमॉन्ग द पब्लिक हु हैज द नॉलेज ऑफ द ऑफर मे एक्सेप्ट सच ऑफर। क्या बोला मैंने? फिर से पढ़िएगा। एनी पर्सन फ्रॉम पब्लिक हु हैज नॉलेज ऑफ द ऑफर मे एक्सेप्ट द ऑफर। कौन एक्सेप्ट कर सकता है? एनी पर्सन। बट कौन सर? जिसके पास उस ऑफर का नॉलेज है। अभी मैं आपको कुछ पढ़ाऊंगा नहीं, मैं आपके सामने अभी केस लॉ पूछूंगा, ठीक है? सबके सामने एक केस लॉ है सामने में। आई होप सबको सामने केस लॉ दिख रहा होगा, ठीक है? मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आंसर मत देखो, मैं इसको थोड़ा हटा देता हूं और आपके सामने रखता हूं सिर्फ क्वेश्चन। लेट मी सी कितने लोग इसका आंसर दे पाते हैं। ये आपके सामने फुल स्क्रीन पर सिर्फ क्वेश्चन है। आई होप देख रहे हो कि मैं अपने आप को हटा चुका हूं यहां से, आपके बीच में मैं नहीं आऊंगा, आप सिर्फ क्वेश्चन में ध्यान देंगे। अभिराम और खोजी वाला देखिए, अच्छे से पढ़िए एक बार क्वेश्चन को। लेट्स सी कितने लोगों को समझ में आता है। क्वेश्चन का नाम है अभिराम, और इस बात को फील भी करिए, इमेजिन करिए क्वेश्चन को। अभिराम advertises in a newspaper that he will pay ₹1000 to anyone who restore him his lost son। मतलब शॉर्ट में हुआ ये कि अभिराम का बेटा खो गया। अभिराम का बेटा खो गया। अब खो गया तो बेटे को ढूंढा उसने 2-4 दिन लगातार। किसने? अभिराम ने। नहीं मिला। फिर अभिराम ने पेपर में न्यूज़ डाली। क्या डाली? कि जो भी मेरे बेटे को लाके देगा उसमें कितने रुपए दूंगा? 1000 रुपए दूंगा। कोई डाउट इसमें? किसी को भी डाउट नहीं है? कॉमन सेंस वाला ही नहीं है। ओके, डिसाइड हु इज एंटाइटल्ड फॉर द रिवॉर्ड इन द फॉलोइंग केसेस। इस कहानी में किसको मिलेगा? सबसे पहले एक मिस्टर खोजी नाम का बंदा था। मिस्टर खोजी सॉ द बॉय एट द रेलवे स्टेशन एंड सेंड अ टेलीग्राम टू द बॉयज फादर। मिस्टर खोजी सॉ द बॉय एट अ स्टेशन एंड सेंड अ टेलीग्राम टू द बॉयज फादर। टेलीग्राम भेजा बॉय के फादर को, मतलब अभिराम को भेजा, ठीक है? और दूसरे कहानी में सर्वेंट रामू काका विदाउट द नॉलेज ऑफ हिज रिवॉर्ड फाइंड अभिराम्स लॉस्ट सन एंड रिस्टोर्ड हिम टू अभिराम। मतलब हुआ कैसे? खोजी ने क्या किया? खोजी ने बच्चे को देखा। सुनना अच्छे से मेरी बात, प्लीज इमेजिन, क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। बच्चे को लाया कौन? बच्चे को कौन लाया? इस कहानी में 3 लोग इन्वॉल्व है, ठीक है ना? इस कहानी में 3 लोग इन्वॉल्व है। अभिराम इन्वॉल्व है, खोजी इन्वॉल्व है, और वो रामू काका इन्वॉल्व है। आमू काका, ठीक है? रामू काका इन्वॉल्व है। 3 लोग इन्वॉल्व है, ठीक है ना? अभिराम तो कौन है सर? जो 1000 रुपए देने वाला है, ₹1000 वो देगा। क्वेश्चन ये है वो किसको देगा? सर एक खोजी नाम का बंदा है जिसने क्या किया? बच्चे को देखा। ही हैज जस्ट सीन द किड एट द स्टेशन एंड उसने पेपर में उसने इसको रिप्लाई कर दिया, बोले आई हैव सीन योर सन, मुझे 1000 रुपए दो, मैं उसको बेटे को ला के देता हूँ। मीनवाइल जब तक लेटर लिख रहा था, टेलीग्राम लिख रहा था, तब तक के रामू काका ने ढूंढ भी लिया। रामू काका ने बच्चे को ढूंढ भी लिया। और रामू काका कौन है सर? अभिराम का नौकर है। वो रामू काका निकला था बच्चे को ढूंढने के लिए रास्ते पे, उसको मिल गया, वो बच्चे को लेके भी आ गया। और आते के बाद आखिरी में क्वेश्चन ये है, रामू काका क्या मांग रहा है? साहब जी 1000 रुपए दे दो ना, साहब जी 1000 रुपए दे दो, मैंने लाया बच्चे को। दोनों में से क्वेश्चन ये है 1000 रुपए किसको मिलने चाहिए? ये ए बी मत करो, मुझे सिर्फ अभी इतना बताओ, हु शुड गेट 1000 रुपीज? खोजी या रामू काका? बजस इतना बताइए। हु शुड गेट एंड हु विल गेट। एक होता है आपका इमोशन, एक है लॉ। विधि बता बोलते रामू काका। एक तो बेचारा नौकर, ईमानदार नौकर, बच्चे को घर लेके आया, गरिमा भी बोलते रामू काका।
और बताइए, हु विल गेट 1000 रुपीज? ईशा बोलती सर खोजी, विधि बोलती फिर रामोका, मतलब 3 रामोका का 1 खोजी। सुधा प्रजापति अभी भी शायद उसने मेरा लाइन सुनी नहीं, मैंने बोला डोंट राइट ए बी, जस्ट राइट खोजी या रामोका का। बट चलो सुधा ने बोला कि बी मतलब रामोका का बोल रही है, तो 4 लोग हो गए रामोका का वाले। सिद्धार्थ बोलता खोजी, कृष्णा बोलता है खोजी, लिखिता बोलती है खोजी। अच्छा, मतलब अभी ये टाई हो गया है क्योंकि 4 लोग खोजी बोल रहे हैं और 4 लोग तकरीबन क्या बोल रहे हैं? अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल। अच्छा, बहुत अच्छा लाइन बोली है, यहां भी लिखा हुआ है ही विल गिव 1000 रुपीज टू द पर्सन हु विल रिस्टोर हिज सन, जो रिस्टोर करेगा। उस हिसाब से विधि का कहना है सर कि जब रिस्टोर किसने किया है? रामू आका ने, तो पैसे किसको मिलने चाहिए? रामू आका को, बराबर। डन। अब आंसर देखिए। अच्छा, मैं बताता नहीं आपको, आप ही देखो, आप ही पढ़ो आंसर। और इसमें बहुत फेमस सा केस है, बहुत फेमस सा केस है, इसका नाम है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त। लालमन शुक्ला कौन था? नौकर था। और गौरीदत्त कौन था? गौरीदत्त जो था वो मालिक था। रियल केस है ये, रियल केस है 1913 वाला। तभी आप सोचेंगे सर, आपको तब लग रहा होगा तुषार सर यहाँ पे टेलीग्राम का यूज़ किया है, टेलीग्राम तो बंद हो चुका है। और सर 1000 रुपये बस, एक बच्चे की कीमत 1000 रुपये? अरे बेटा 1913 का केस है, 100 साल पहले। तब 1000 रुपये मतलब आज के 1 करोड़ होते हैं। तब के 1000 रुपये समझते हो, आज के 1 करोड़ रुपये होते हैं। तो डोंट गो विद द फिगर, इमोशन में जाओ और आंसर पढ़ो आपके सामने। यू रीड आंसर योर सेल्फ, मैं आपको बताऊं उससे अच्छा आप देखो आंसर। क्योंकि जितने लोगों ने आप आंसर दिया है वो सब ने दिल से दिया है। रामू काका ने बच्चे को लाया, बट आपने लॉ नहीं पढ़ा शायद अब तक के। और मैंने आपको लाइन पढ़ाई थी आखिरी वाली, ऑफर एक्सेप्ट कौन कर सकता है? जिसको ऑफर की नॉलेज है। एनी पर्सन हु अमंग द पब्लिक हु हैज द नॉलेज ऑफ द ऑफर, नॉलेज ऑफ द ऑफर। और रामू काका विदाउट नॉलेज, विदाउट नॉलेज, यानी कि रामू काका को 1000 रुपये के बारे में जानकारी थी क्या? नहीं ना, तो फिर कैसे मांग सकता है वो? कैसे मांग सकता है? और जजमेंट देखिए क्या है, ये मेरा जजमेंट नहीं है सर। व्हेन द कोर्ट सॉरी ऑफर इज एड्रेस्ड टू एन अनसर्टेन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, दैट इज जनरल ऑफर, ठीक है ना, वर्ल्ड एट लार्ज, इट इज कॉल्ड एज जनरल ऑफर, ओके, एंड कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनी मेंबर ऑफ द जनरल पब्लिक बाय फुलफिलिंग द कंडीशन लेट डाउन द ऑफर वगैरह। इफ द ऑफर ऑफ रिवॉर्ड इज फॉर सीकिंग some information or some restoration of missing thing, then the offer can be accepted by one individual who does find it all first of all. So ऐसे में पहले कौन देखा? मिस्टर खोजी। तो who will get the reward? खोजी। as per which case? हरभजन लाल वर्सेस हरचरण लाल, ये भी केस था। दूसरा केस, referring to the above mentioned provision, it is further stated that the claimant must have the prior knowledge of the reward before doing that or providing that information. Acceptance never precedes an offer, and which is not communicated. Similarly, performance of condition of an offer without knowledge of offer is no acceptance, and that's why Ramu Kaka brought the boy without the knowledge of the reward and he is not entitled to reward. ये दोनों केसेस में रामू काका, पहले केस में भी दूसरे केस में भी, ठीक है। अच्छा, विधि बोलती सर मिस्टर खोजी डिडंट रिस्टोर हिज सन, ओके, ही वुड हैव रिस्टोर्ड। उसने टेलीग्राम लिख के भेजा कि भैया मेरे पास आपके बेटे की नॉलेज है। रिस्टोर करना मतलब यहाँ पे कैसा होता है? रिस्टोर ऑफ कैन बी ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑल्सो, लॉ बोलता है सर रिस्टोर कैन बी ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑल्सो, कैन बी ऑफ नॉलेज ऑल्सो, कैन बी ऑफ न्यूज ऑल्सो, कैन बी फिजिकल बेटा ऑल्सो, जो भी है। यहाँ पर केस बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंड द केस। आप लोग जितने भी लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल चिंता मत करना, ये इनिशियल डेज है हमारे क्लासेस के, बट इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा। जरूरी क्या है यहाँ पे जानना कि सर यहाँ पर केस की ब्यूटी क्या है। ब्यूटी ये है कि ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट होने के लिए एक्सेप्ट होना चाहिए एज इट इज, और वो टर्म्स करने पड़ेंगे। अगर उसने पेपर में ऐड डाल के बोला था एनीवन हु रिस्टोर इज लॉस्ट सन, रिस्टोर का मतलब ये भी होता है बच्चों, ध्यान सुनना। अगर बेटा, सुनना अच्छे से एग्जाम्पल सुनना, अगर बेटा मुंबई से खोया था, अब वो कहाँ पाया गया? वो पाया गया दिल्ली में, सुनना मेरी बात, दिल्ली में। अब खोजी कहाँ बैठा हुआ है? दिल्ली में। ये जो था अभिराम, वो कहाँ पर है? वो मुंबई में। अगर दिल्ली से खोजी ने मुंबई में क्या भेजा?
टेलीग्राम भेजा, क्या बोल के कि आपका बेटा मेरे पास है। क्या ऐसा भी हो सकता है अभिराम विल गो टू दिल्ली टू पिक अप हिज सन? ये भी हो सकता है। रिस्टोर का मतलब ये नहीं होता कि खोजी लाके दे उसको। खोजी के पास उसकी क्या थी, इंफॉर्मेशन थी, उसने इंफॉर्मेशन शेयर भी की थी। और उसने इंफॉर्मेशन शेयर कैसे की थी, क्योंकि उसने शायद पेपर में पढ़ा था, तभी उसने बाकायदा मेल वेल भेजा, लेटर भेजा, सब कुछ भेजा। जबकि रामू काका ईमानदारी से वो लेके बच्चे को आ भी गए, अच्छा काम किया। क्या वो उसको 1000 रुपये मिलने चाहिए? हाँ मिलने चाहिए, मिलने चाहिए। बट हम सर इमोशन नहीं पढ़ते, हम लॉ पढ़ते हैं। क्या एज पर लॉ रामू काका ने सब 1000 रुपये के लिए किया था क्या? नहीं, बिकॉज रामू काका वॉज नॉट अवेयर अबाउट द ऑफर। रामू काका को ऑफर पता ही नहीं था। जब पता ही नहीं था तो रामू काका ऑफर एक्सेप्ट कैसे करेगा? और ऐसे में ऑफर एक्सेप्ट रामू काका ने नहीं किया। बात समझ में आ गई? हाँ जी, बात समझ में आ गई? एक मिनट ना, बैटरी चली गई मेरी इसकी लैपटॉप की, तब तक आ जाएगा। तब तक आपको कुछ क्वेश्चन पूछना था पूछ सकते हो। गिव मी 2 मिनट्स, तब तक ये लैपटॉप चालू हो जाएगा। हाँ जी, ओके, ठीक है। इंटरेस्टिंग था। आपको ये सब केस तो आएंगे नहीं, क्योंकि आप लोग सब अभी इसमें है, ईईटी में है, और आप लोगों को एग्जाम में क्या आएगा, एमसीक्यूज आएंगे कि क्या आएगा? तो आपको एमसीक्यूज आएंगे। तो इसलिए यू आर नॉट सपोज टू पैनिक सो मच। जैसे केस लॉ का आंसर कैसे लिखना है, हाउ टू राइट ऑल दिस थिंग, तो यू आर नॉट सपोज टू पैनिक ऑन ऑल दिस थिंग, बिकॉज आपको ये सब लिखना एक्चुअली नहीं है एग्जाम में, ठीक है। आपको सिर्फ वो एमसीक्यू आएगा, आपको गोला मारना है, टिक करना है, ठीक है ना। उसकी प्रैक्टिस हम लोग करने ही वाले हैं अच्छे से आगे जाके। चलिए, तो ये हो गया आपका लास्ट 5 मिनट्स। लेट्स अंडरस्टैंड कि कौन से कैटेगरी में एक्सेप्टेंस की शर्त है। जैसे हाउ टू मेक एन वैलिड ऑफर, ऑफर कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, ऑफर शुड बी कम्युनिकेटेड, ऑफर शुड बी मेड विद द इंटेंशन टू मेक अ लीगल रिलेशनशिप, ऐसा करके हमने पढ़ा था। वैसे ही हम लोग बात करने वाले हैं अभी कि हाउ टू मेक एन वैलिड एक्सेप्टेंस, एक अच्छा एक्सेप्टेंस कैसे होता है, ठीक है। तो वो भी हम लोग एक बार पढ़ना शुरू करेंगे कि हाउ टू एक्सेप्ट अ थिंग प्रॉपरली, ठीक है। हाँ जी, चलो, सामने में स्क्रीन पर आप देख सकते हो, अभी अच्छे से आ गया होगा। चलिए, क्या है सर एक्सेप्टेंस के रूल्स? क्या है इसेंशियल रूल्स ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस? मगर आपको अगर अच्छे से एक्सेप्ट करना है, ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड इन अ ब्यूटीफुल मैनर, व्हाट आर द इसेंशियल एलिमेंट? सिंपल एलिमेंट्स है। सबसे पहले ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड, दैट शुड बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। याद है एग्जांपल कौन सा वाला? बताइए किसके एग्जांपल की बात हो रही है? सबसे पहला एग्जांपल जो मैंने आपको दिया था, कौन सा वाला? प्राची वाला, कि व्हेन आई आस्क्ड प्राची। याद है एग्जांपल आपको ये वाला? हाँ ये वाला, नहीं प्राची नहीं, सॉरी ये वाला, हाँ ये वाला एग्जांपल, ठीक है। ये वाला एग्जांपल जो मैंने आपको बताया था, किसके बारे में? कार्तिक के बारे में, कार्तिक पंडित के बारे में, ठीक है ना। क्या एग्जांपल था वो? कि जो बोलूंगा वैसा। क्या उसने मुझे कोई शर्त दिया? इट वॉज अनकंडीशनल, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब एब्सोल्युटली सर, जो बोलोगे आप जो बोलो वो एब्सोल्यूट, अनकंडीशनल, अनक्वालिफाइड। सो व्हाट इज क्वालिफाइड? मतलब उसमें कोई क्वालिफिकेशन नहीं होना चाहिए कि सर ऐसा करना वैसा करना, नो, इट शुड बी एब्सोल्यूट, अनक्वालिफाइड, अनकंडीशनल। पहला पॉइंट, ठीक है, सिंपल था। देन इट शुड बी गिवन इन अ प्रिस्क्राइब मैनर। सबसे बड़ी बात, जैसा बोला जाए वैसा। मतलब मैंने आपको बोला कि इफ यू आर ओके प्लीज पुट मी अ मेल पे रिप्लाई करो, और आप मेल छोड़ के क्या कर रहे हो? यू आर गिविंग मी अ व्हाट्सएप, या फिर आप मुझे फ़ोन कर रहे हो, SMS कर रहे हो। जो बोला उतना। व्हेन आई सेड यू ईमेल, आई विल टेल यू द मोड ऑफ एक्सेप्टेंस। आपको वही मोड पे क्या करना है? एक्सेप्ट करना है। मोड का मतलब होता है वो जरिया, मोड ऑफ एक्सेप्टेंस आपको वो फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है ना। एक्सेप्टेंस मस्ट बी मे बी गिवन बाय परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशन और एक्ट रिक्वायर्ड बाय द ऑफरर। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। कभी कभी एक्सेप्टेंस किससे हो जाता है? परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशन और एक्ट रिक्वायर्ड बाय द ऑफरर। ऑफरर जो बोलेगा वो, जैसे अगर मैंने किसी लड़की को प्रपोज किया और बोला कि अगर तुम भी मुझसे प्यार करती हो तो कल शाम को 7 बजे इसी रेस्टोरेंट में आ जाना, है ना। मैंने क्या बोला? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई वॉन्ट टू मैरी विथ यू, इफ़ यू ऑल्सो थिंक सेम अबाउट मी, मैं तुम्हारा कल शाम को इंतज़ार करूँगा सो एंड सो रेस्टोरेंट में, ठीक शाम 7 बजे।
तुमको अगर सच में मेरे बारे में कुछ है आ जाना, नहीं है मत आना, मैं समझ जाऊंगा। सो दैट गर्ल इज नॉट सपोज टू गिव अ रिप्लाई बाय ओरल, मतलब अपने शब्दों से या लिख कर। शी नीड टू परफॉर्म समथिंग, उसको कुछ भी परफॉर्म करना है। और परफॉर्म क्या करना है, उसको 7 बजे नेक्स्ट डे सो एंड सो रेस्टोरेंट में पहुंच जाना है। अगर वो शाम को 7 बजे पहुंच गई तो समझ जाना, नहीं पहुंची तो समझ जाना, सिंपल इज दैट। तो ऐसा करके एग्जांपल यहाँ पे आता है। तो कई बार यही चीज़ें इसमें होती है, हमारे इसमें भी होता है ना। मैंने बोला कि हमारा शाम को 7 बजे लाइव है यूट्यूब पे, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड आ जाना देखने के लिए। बच्चे आ गए, बस उनको क्लास पढ़ने में इंटरेस्ट है, नहीं पढ़ना है वो नहीं आएंगे। आपको हाँ थोड़ी बोलना पड़ता है, हाँ थोड़ी बोलना पड़ता है ना। आपको बस वो परफॉर्म करना है जो मैंने आपको बात शब्द बोला है, ठीक है, दैट्स इट। It may be given by acceptance of consideration forwarded or act required by the offerer। मतलब कैसा, सिंपल आंसर। इसका आंसर कौन बता सकता है एग्जांपल लेके? मैंने कार्तिक को बोला था, कार्तिक को क्या बोला था मैंने? आई स्पोक टू कार्तिक, मैंने बोला 1 + 8 है, कितने में है? 15,000 में। चाहिए होगा, सुनना अच्छे से, चाहिए होगा तो शाम तक बता देना। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू बाय दिस मोबाइल फोन, बता देना। शाम को कार्तिक ने क्या किया, 15,000 रुपए का NEFT कर दिया, उसने मेरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया। कार्तिक ने मेरे अकाउंट में 15,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए, या शाम को कैश लेके आ गया। बोले क्या है? 15, सब बोले 15,000 लाया हो। बोले किस बात के? बोले मेरे को ऑफर एक्सेप्टेड है। उसने मुझसे नहीं बोला, उसने क्या किया, बिहेवियर किया। 15,000 रुपए लेकर के सीधा आ ही गया। समझ जाना कि सर ऑफर क्या है, एक्सेप्टेड है। ये सब बातें बहुत ईजी है। इट शुड बी गिवन विद इन हाउ मच टाइम, सर स्पेसिफाइड या रीजनेबल टाइम। ऑफर वैलिड फॉर लेट्स से 5 डेज, तो आप रिप्लाई कब तक करेंगे? तो 5 दिन तक के। ये तो कॉमन सी बात है, ठीक है ना। वही वाली बात होगी, रिपीट वापस से है। इट मस्ट बी गिवन विद इन व्हाइल द ऑफर इज इन फोर्स, मतलब ऑफर जब तक क्या है, फोर्स में। मतलब ऐसा ना हो कि अपन पढ़ते ना, ऑफर वैलिड टिल स्टॉक लास्ट, ऑफर वैलिड टिल 30 जून। ये कई बार सुना आपने टीवी ऐड में, पेपर ऐड में वगैरह, रेडियो में होता है, हरी अप, ऑफर वैलिड टिल 30 जून, या ऑफर वैलिड टिल स्टॉक लास्ट। तो ऑफर वैलिड रहती तब तक के, तो आपको तब तक क्या करना है, उस ऑफर को एक्सेप्ट करना है। तो ये तो बहुत ही कॉमन सा पॉइंट है। सबसे बड़ी बात है, एक्सेप्टेंस मस्ट नॉट प्रिसीड एन ऑफर। एक्सेप्टेंस मस्ट नॉट प्रिसीड। प्रिसीड का मतलब पहले ऑफर की एक्सेप्टेंस। तो लाभ सर पहले ऑफर फिर बाद में एक्सेप्टेंस। ऐसा ना हो कि मालूम पड़ा पहले क्या कर दिया बंदे ने, एक्सेप्ट कर दिया, फिर बाद में अपन ने ऑफर किया। सर क्या घटिया एग्जांपल ये, हाँ है ना। लेट्स से जैसे कि एग्जांपल गरिमा। अब गरिमा मेरे पास आके बोले कि सर मंजूर है। बोला क्या? बस सर मंजूर है सर। अरे बोले क्या लेकिन? सर वही जो आप अभी बोलोगे। मैं क्या बोलूँगा? नहीं सर आप जो बोलोगे ना अभी, जैसे आप बोलोगे सर बाइक लेना है क्या, ये लेना है क्या, जो भी बोलोगे सर मंजूर है। मेरी माँ सुन ले, मैं क्या बोल रहा हूँ सुन तो ले पहले। नहीं सर मंजूर है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि पहले सुन तो लो। तो शी सेड से मंजूर है। अब उसको क्या लगा, तुषार से बोलेंगे कि मैं अपना मोबाइल फोन बेचूंगा 5,000 रुपये में, 10,000 रुपये में। तो शी सेड कि सर पहले आप बोलो, फिर मुझे पूछो बता गरिमा तुझे चाहिए क्या, फिर मैं बोलूँ हाँ सर चाहिए। इतना नाटक से अच्छा उसने पहले बोल दिया हाँ मंजूर। तो लाभ सर ऐसा नहीं होता है ऐसा नहीं होता है। यू कैन नॉट गिव मी अ रिप्लाई इन एडवांस सेइंग कि सर हाँ मुझे मंजूर है, ऐसा नहीं होता। पहले मैं आपको ऑफर करूँगा, आप सोचेंगे, यू नीड टू टेक टाइम टू थिंक इट। आप सोचो, आपको अगर कंफर्म है तो फिर मुझे बताना। तो मैं आपको पहले ऑफर दूंगा, वो ऑफर आप तक कम्युनिकेट होगा, आप उस ऑफर को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे और मुझे कम्युनिकेट करेंगे। जिसका आखिरी में लिखा हुआ है यहाँ पे, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। शी विल ऑल्सो कम्युनिकेट मी। अगर गरिमा का नाम लिया, या मैंने पहले इसका नाम लिया था, पंडित का नाम लिया था, उसके पहले मैंने प्राची का नाम लिया था, मैं जो अलग अलग केसेस पढ़ते था, कभी मैंने कृष्णा का नाम लिया था। तो जिसके साथ भी मैं कॉन्टैक्ट कर रहा हूँ, हर बंदे की जिम्मेदारी है मुझे कम्युनिकेट करे। और एक बीच की लाइन छोड़ दी मैंने, ऑब्वियसली बात है, इट मस्ट बी गिवन टू द पर्सन टू हुम ऑफर इज मेड। इज गिवन टू पर्सन टू हुम ऑफर इज मेड। जैसे मैंने बोला कि मेरे पास एक आईपैड है, एप्पल का आईपैड है, और ये मैं दूंगा किसी एक लकी स्टूडेंट को यहाँ पे से, और आई चूज एनी वन नेम, और जो मुझे अच्छा लगेगा मैं उसको दूंगा। बट वो मैं आपको दूंगा 10,000 रुपये में, सील पैक है, 10,000 में दूंगा।
अब ऐसा लकी विनर को, लकी लकी है, लेकिन सोचो सर जो आईपैड नॉर्मली 50,000 का आता है वो मैं आपको दूंगा 10,000 रुपये में, सील पैक है, बट आई विल गिव इट टू समवन लकी। और मैंने लिया, लकी नाम है वो लकी नाम है लिखिता, वो लकी नाम है लिखिता। तो लिखिता अगर आपको चाहिए ये आईपैड तो मुझे क्या करना, रिप्लाई करना 10,000 रुपये दे करके। लिखिता बहुत खुश हो गई, लिखिता बहुत खुश हो गई, बोले तुषार सर ने इतने सारे बच्चों में से मुझे चूज किया, एंड शी इज सो मच हैप्पी। 50,000 का आईपैड कितने में मिल रहा है, 10,000 में। लिखिता दौड़ते दौड़ते पापा के पास गई, पापा मुझे तुषार सर आईपैड देने वाले 10,000 रुपये में। मम्मी को बताया, मम्मी ऐसा, शी पुट इन इंस्टाग्राम, ये लकी मोमेंट फॉर मी, आई एम गेटिंग द आईपैड फ्रॉम तुषार सर एट 10,000 रुपीज़। ये वो मंदिर गई, भगवान के मंदिर खुल गया आज से, मंदिर के भगवान के पास, भगवान आपने मुझे इतना काबिल समझा कि मुझे लैपटॉप या आईपैड सर की तरफ से दिलवा रहे हो, मतलब आपके हिसाब से मैं ही एक लकी पर्सन हूँ। ये वो सबको मालूम है, लिखिता के दोस्तों को मालूम है, लिखिता के मम्मी पापा को मालूम है, फैमिली को मालूम है, इंस्टाग्राम में मालूम है, भगवान को मालूम है, पूरे गाँव को मालूम है, सिवाय किसके, तुषार पहाड़े के। मुझे मालूम ही नहीं है, और मैं रात तक वेट कर रहा हूँ, 9 बजे तक मैंने वेट किया, 9 PM तक का। आई वेटेड फॉर 9 PM दैट शी विल कम एंड रिवर्ट टू मी, और वो नहीं आई मेरे पास। और नेक्स्ट डे आई वेंट टू ईशा, मैंने बोला ईशा तुझे चाहिए 10,000 में, शी सेड यस सर चाहिए, सही 10,000 रुपये लो। शी कम्युनिकेटेड टू मी रादर दैन टेलिंग टू पेरेंट्स, टेलिंग टू फ्रेंड्स, टेलिंग टू भगवान, एवरीवन। उसने मुझे बोला तुषार साहब मुझे चाहिए। बात समझ रही, फनी एग्जाम्पल तरीके समझ में आपको आगे अच्छे से। व्हाट लिखिता डिड, लिखिता, ये लाइन जो मैंने आपको पढ़ाई है, कौन सी लाइन, इट मस्ट बी गिवन टू अ पर्सन टू हुम ऑफर इज मेड। रिप्लाई किसको करना, लिखिता ने रिप्लाई किसको करना चाहिए था, लिखिता ने रिप्लाई किसको करना चाहिए था, सबसे पहले मुझे। शी वुड हैव कंसल्टेड विद पापा मम्मी, वो ठीक है, बट शी वुड हैव रिप्लाइड मी। पर व्हाट शी डिड, रादर देन मी शी टोल्ड टू एवरीवन। एंड तब तक रात के 9 बज गए, एंड आई गेव हर टाइम लिमिट दैट आज रात तक बताना मुझे, नहीं तो फिर मेरे को किसी और को देना पड़ेगा। एंड आई नेक्स्ट डे मॉर्निंग आई वेंट टू ईशा एंड आस्क्ड ईशा तुझे चाहिए, तो शी सेड यस मुझे चाहिए। ये 10,000 रुपये बताओ उससे कहाँ भेजूँ मैं आपको, मैंने पेटीएम कर दे, उसे पेटीएम भी कर डाला, खट से पेटीएम हो गया, खट से सब कुछ हो गया। मैंने उसको बोला चल, मैंने डिस्पैच भी कर दिया। एंड आफ्टर 3 days लिखिता आई, सर खुशी की बात सर मैं पागल हो गई सर, मुझे पागल होकर सर समझने में 2-3 दिन लग गए सर अब मुझे चाहिए सर। बोला सॉरी बेटा अब तो गया लैपटॉप, अब तो गया आईपैड। सो है, लिखिता बुरा मत मानना, मस्ती कर रहा है, एग्जाम्पल समझो, ठीक है ना, टेक इट इन अ हैप्पी वे, जस्ट मस्ती मजाक करते रहते, तो कोई इसको दिल से मत लेना किसी एग्जाम्पल को, बट आपको समझना कंसेप्ट जरूरी है। तो शी केम टू मी एंड सेड अभी चाहिए सर, 3 दिन बाद। मैंने बेटा अभी तो नहीं, टाइम था, टाइम चला गया, नाउ इट इज गिवन टू ईशा। आपको मेरे पास तभी आना था, कब आना था, जब मैंने आपको ऑफर दिया था, और आपको मुझे तब बताना भी था साथ में, यू शुड हैव इन्फॉर्म मी रादर देन टू द होल वर्ल्ड। तो ये भी एग्जाम्पल एक समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से सारे फीचर्स। लेट मी रिपीट वन मोर टाइम, क्विकली बता देता हूँ क्या क्या फीचर्स है एक्सेप्टेंस के। सबसे पहले शुड बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल, एब्सोल्यूट अनकंडीशनल। दूसरा प्रिस्क्राइब मैनर में, जो मैनर में बोलूंगा उसी तरह से होना चाहिए। तीसरा यू शुड परफॉर्म द कंडीशंस, जो मैं शर्तें बताऊंगा वो आप शर्तें भी पूरे करके कर सकते हो। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल वो गर्लफ्रेंड का दिया था कि यू वांट टू प्रपोज समवन एंड यू सेड शाम को 6 बजे आ जाना, अगर आ जाएगी तो मैं समझ जाऊंगा कि तू भी मुझसे प्यार करती है, लाइक दिस। सो ये कौन से एग्जाम्पल में आ गया, परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशन, ठीक है, परफॉर्म करना पड़ता है वहाँ पे। फिर आई टोल्ड यू एक्सप्रेस इम्प्लाइड, ये भी बात समझ में आपको आती है, मुंह से बोल के बताया, हरकत करके बताया, जैसे भी, ठीक है। टाइम बहुत जरूरी है यहाँ पे, अगर ऑफर में टाइम है तो, ठीक है, इट शुड बी गिवन विद इन टाइम, इट शुड नॉट नेवर प्रीसीड ऑफर, ऑफर पहले होने के पहले उसने क्या कर दिया, यस सर मंजूर है, ऐसा नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है, एक मूवी आई थी, सबने देखी होगी, पद्मावत। पद्मावत मूवी में वो एक कैरेक्टर था जो शाहिद कपूर का था, राजा था ना वो, है ना, और वो जो खिलजी था उस मूवी में, तो वो खिलजी को राजा से मिलना होता है। मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा वो राजा का नाम क्या था, जो भी नाम था, राजा रतन सिंह, हाँ। तो रतन सिंह राजा था, वो शाहिद कपूर, और खिलजी को मिलना होता है राजा से। तो वो जाता है राजा से मिलने के लिए, बात भेजता है अपने गुलाम को, पता है आपको, गुलाम एक उसका था, वो गुलाम को भेजता है, और गुलाम को जब भेजता है तो राजा रतन सिंह जो है वो गुलाम को बोलता है कि मैं आपके राजा से मिलूंगा खिलजी से, पर मेरी 2 शर्त है। तो वो वो गुलाम बोलता है मंजूर है। तो फिर सारे प्रजा बोलती है अबे पहले सुन तो ले, क्या शर्त है, मंजूर पैसे हो गया। तो अब मैं बोलने से एग्जाम्पल का लॉजिक क्या था, लॉजिक सिर्फ यही था कि व्हेन समवन वाज सेइंग समथिंग, लिसन टू दैट कंप्लीटली, देन यू से मंजूर है कि नहीं, ओके
या कुछ क्वेश्चन पूछना वो सब ठीक है, बट व्हेन यू गिव अ कमिटमेंट, ओके मंजूर है, ऐसा नहीं होता। अगर मैं आपको बोला, सुन अच्छे से, अगर मैंने आपको बोला, एग्जांपल देता हूं मैं, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं 7-8 लोग, मुझे बताओ आंसर देना। अगर आपको मैं ये बोलूं कि मैं आपको CACET के, सुनना एग्जांपल, जस्ट सुनना, वी आर गिविंग यू CSEET लेक्चर्स जस्ट फॉर 2000 ऑल सब्जेक्ट्स, एक्सेप्ट कि रिजेक्ट? मैंने आपको इतना बोला, CACET के सारे लेक्चर्स ऑल सब्जेक्ट के कितने मिलेंगे? 2000 में। उतने देर में ईशा का रिप्लाई आ गया, यस सर। वाह 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 वाह, यस। बाकी लोग बताइए यस कि नो? कृष्णा बोलता है एक्सेप्ट। कृष्णा ने एक्सेप्ट कर लिया। ईशा ने बोल दिया यस सर, बिना पूरा पढ़े सुने। ईशा ने भी यस बोल दिया। अच्छा छोड़ो, सभी लोग यस ही बोलने वाले, मुझे मालूम है। गरिमा यस बोलेगी, सब यस बोलेंगे, यस बोलेंगे। अभी मैं पूरा बोला ही नहीं था। मैंने बोला CACET के लेक्चर 2000 में सारे सब्जेक्ट के सारे बच्चे, यस सर, मंजूर मंजूर मंजूर। मेरे पास सुनी नहीं आपने। लेक्चर विल कंप्लीट बाय टुमारो, कल शाम तक के सारे लेक्चर खत्म हो जाएंगे। बोला है चालू तो हुए नहीं अब तक कि खत्म हो जाएंगे? हाँ, वो फास्ट ट्रैक रिवीजन है, खट 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 खट, हर चैप्टर 4-4 घंटे में खत्म हो जाएगा। हर चैप्टर 4-4 घंटे में खत्म हो जाएगा। फास्ट 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 रिवीजन है सर। ये 2000 में सारे सब्जेक्ट रिवीजन है। आप आने का सुबह यूट्यूब पे 10 बजे आने का, 2 बजे तक के यूट्यूब लाइव चलेगा। उसमें व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट मींस एनी एग्जांपल, जहाँ पे ऑफर क्या होता है, एक्सेप्ट होता है। ऑफर अगर एक्सेप्ट होता है तो क्या बन गया? अग्रीमेंट बन गया। ऑफर कितने टाइप होता है? तो ऑफर के 5 टाइप होता है, जनरल ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर, क्रॉस ऑफर, काउंटर ऑफर, स्टैंडिंग ऑफर। हाँ चलो चलो, फिर आगे नेक्स्ट पॉइंट। हाँ चल, खट 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 खत्म। कल शाम तक सिलेबस खत्म हो जाएगा। कितनी प्राइस है? 2000 की। कितने लोग लेंगे? कितने लोग लेंगे? जल्दी बताओ। सबने हाँ बोला है, सबको पैसे देने पड़ेंगे अभी। हाँ, सबने हाँ बोला था, सबको पैसे देने पड़ेंगे अभी। सबने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया मेरा। सबको 2000 रुपये अलग से देने पड़ेंगे कल शाम के बैच के। मैं आपसे अलग से एक बैच लूंगा और सबको 2000 रुपये देने पड़ेंगे। नहीं बोलता कृष्णा, बोलता नहीं। अबे सब रिकॉर्ड हो गया, यहाँ पे सब रिकॉर्ड हुआ है, ये सब रिकॉर्ड हुआ है। सब रिकॉर्ड हो गया। रुको रुको रुको, हाँ मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दिया है सबूत। सबने एक्सेप्ट लिखा है, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर किया है। सबने एक्सेप्ट किया है, मैंने वो भेज दिया ग्रुप पे सबूत के तौर पे। आई होप समझ में आ गया सबको अच्छे से। चलिए, सबको समझ में आ गया एग्जाम्पल मेरा, व्हाट आई एम ट्राइंग टू प्रूव बाय दिस एग्जाम्पल। एग्जाम का मतलब ये था बताने का कि यार पूरी बातें सुना करो। ऑफर देने के पहले आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। समझ में आ गया अच्छे से आपको? ऑफर देने के पहले आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। सिंपल, राइट गाइस? सो दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, हमने पूरा फर्स्ट टॉपिक कवर कर लिया है। ठीक है, और फिर हम लोग कल डिस्कस करेंगे इसके MCQs। ठीक है, ये पूरा का पूरा नोट्स मैं आपको दे दूंगा आज, तो इसकी पूरी प्रैक्टिस आप आज कर लेना, और फिर हम लोग इसके बाद इसके पूरे MCQs कवर करना शुरू करेंगे। ठीक है ना? और फिर जैसे MCQ थोड़ा बहुत हो जाएंगे हमारे, वी विल गो टू पार्ट 2, जब हम लोग एक्चुअली क्या बनाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट। अब हमारा क्या बना है? हमारा क्या बना है? सिर्फ अग्रीमेंट बना है। ऑफर सिर्फ क्या हुआ है? एक्सेप्ट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है बच्चों। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो जो अग्रीमेंट है, जो क्या होने वाला है, एनफोर्सेबल बाय लॉ, वो क्या बनेगा? कॉन्ट्रैक्ट। अब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट शुरुआत करेंगे। ठीक है ना? तो अभी हमने सिर्फ क्या पढ़ा था? अग्रीमेंट पढ़ा था। अब हम लोग कल से पढ़ना शुरू करेंगे कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है। राइट गाइस? सो वी स्टॉप हियर इन दिस वीडियो देन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सारी बातें। तो हम लोग यहाँ पे रुकेंगे। ऑलमोस्ट हमने 1 घंटा पूरा डिस्कस कर लिया अच्छे से ये चैप्टर। और अब हम लोग कल जब मिलेंगे तो हम लोग वापस से क्या करेंगे, शुरू हम लोग इसके आगे के पार्ट को शुरू करेंगे। राइट गाइस? चलिए, तो ग्रुप में एक्टिव रहिएगा। हमारा ग्रुप बन चुका है व्हाट्सएप का, वहाँ पे अपने क्वेश्चन पूछा करें, डिस्कस किया करें, एक दूसरे को रिप्लाई किया करें, और फिर हम लोग इसके साथ पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू रखेंगे। राइट गाइस? चलिए, बाय बाय, सी यू,
एंड टेक केयर, लव यू गाइस।